आज मेरी चची मेरे घर रुकने आ गई थी। इस बार वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने भी अपनी फुप्पो को कॉल मिला दी। मैंने भी फुप्पो को बता दिया चची आपकी बहुत सारी बुराइयां करी हैं। फुप्पो ने चचा को कॉल मिला दी थी। चचा ने चची की अम्मा को कॉल मिला दी थी। हमारे घर में फड्डा हो चुका था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इतना थोड़ा सा पेट्रोल छिड़कने से इतना बड़ा फड्डा हो जाएगा। मम्मा को जब इस बात का मालूम हुआ मेरी कुट लग चुकी थी। चची ने मौके का ऐसा फायदा उठाया, फुप्पो की बुराइयों वाली सारी वीडियोस मेरी फुप्पो को भेज दी। फुप्पो मेरे घर पे पहुंच गई थी। फुप्पो ने मुझे इस कदर जलील कर दिया था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, आंसू पहुंचने ही लगी थी। चची ने खाला को मेरी सारी टिकटॉक्स भेज दी थी जिसमें मैंने खाला की खूब बुराइयां की हुई थी। वीडियोस देखती ही खाला भी मेरे घर पहुंच गई थी। चची को फंसाने के चक्कर में मैं खुद फंस चुकी थी। मेरी चची तो मेरी फुप्पो से भी तेज निकली। क्या आपकी चची भी इतनी खतरनाक है? अगर है तो कमेंट्स में बताओ ताकि तुम लोग से मेरा थोड़ा सहारा मिल जाए। अच्छा भी कुटनी चची की बातें छोड़ो, ये खाला फुप्पो की लड़ाई खत्म हो चुकी थी लेकिन मेरा एंजॉय खत्म नहीं हुआ था। मैंने पुरानी बातें निकाल के मिट्टी के तेल वाला काम किया। मम्मा समझ चुकी थी कि अब भंडारा होने वाला है। मम्मा ने मुझे 2 चपड़े लगाई, वजह भी नहीं बताई। मुझे रोना आ गया। फुप्पो को मम्मा पे गुस्सा आ गया। फुप्पो ने कहा तुमने अपनी बहन की वजह से मेरी भतीजी को मारा। फिर मम्मा और फुप्पो की लड़ाई हो गई थी। फुप्पो और मम्मा की लड़ाई में बिल्कुल मजा नहीं आया क्योंकि फुप्पो लड़ी थी और मम्मा सुन रही थी। मजा तो तब आया ना जब दोनों तरफ से तीर चलने में मेरे मामू आ चुके थे। फिर मामू ने सारा मसला सॉर्ट आउट कराया। मसला हल कराते कराते मामू ने खाला को डांट दिया। खाला कितनी बुरी हटी कि खाला और मामू की लड़ाई हो गई थी। मैं हद से ज्यादा पछता रही थी कि मैंने मिट्टी का तेल क्यों छिड़का। सर में और कानों में इतना दर्द हो गया था कि दवाई खानी पड़ी। दवाई खाने के बाद देखा तो वो एक्सपायर्ड थी। मैं अपनी जिंदगी पे रोने लग गई। क्या आपकी जिंदगी भी आपके साथ पसूड़ी कहती है? कमेंट्स में बताएं। और अगर आप लोग का जवाब हाँ है तो वी आर सेम ब्रो।